राजेंद्र बाबू का सपना हूँ, गांधी की हुंकार हूँ मैं, और गुरु गोविंद सिंह का तेज हूँ तो कुंवर सिंह की तलवार हूँ मैं। हाँ, मैं बिहार हूँ। पता चला बंद कमरे में क्या बोले? आपके चैनल ने दिखाया था क्या कि वीडियो लीक हो गया? किसने दिखाया? एक गंभीर सवाल बात है। सुनिए, आरजेडी को छोड़कर वापस बीजेपी में जाने के बाद लोकसभा चुनाव होता है, वो 12 सीटें ले आते हैं। और ये किसकी? हाँ। मरद की। अब पूछिए मरद क्या है? पहले राजा होता था ससुराल, साधु सुभाष राबड़ी लालू, और अभी इस जनरेशन में पार्टी हो गई है मरद, मीसा रोहिणी राबड़ी, अतः से तेजस्वी तेज प्रताप, सब एक साथ पहुंचेंगे। मरद ये नहीं, आप जाके देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तक जाके एम्स में या पीएमसीएच में ही भर्ती होता है या इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में। ये बड़ी अच्छी बात कही। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द डिबेट 2.0। आज का डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बिहार के चुनाव को लेकर बहस हुई डिबेट में, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने जमकर खातिरदारी किया। आरजेडी के प्रवक्ता कंचन यादव को डिबेट में अच्छे से धोया, और जेडीयू के नेता भी कंचन यादव को रुला के डिबेट में छोड़ा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो में आज बहुत आनंद आने वाला चुनाव के बारे में। ये बाबूराव का स्टाइल है। राजेंद्र बाबू का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं, और गुरु गोविंद सिंह का तेज हूं तो कुंवर सिंह की तलवार हूं मैं। हाँ, मैं बिहार हूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, पढ़ने लिखने के लिए कोई बिहार से अगर बाहर जाए तो खराब नहीं है। राजेंद्र बाबू भी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बाहर ही गए थे, और हमारे सोकल असउद्दीन यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद छोड़ के लंदन गए थे। तो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना बिहार की बुराई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के चुनाव की। मैंने चार महापुरुषों के नाम गिनवाए: राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, कुंवर सिंह की तलवार, भगवान बुद्ध, जिसको भी आप बिहार से आप जोड़ती हैं। अब जरा बताइए, हमारे विपक्ष में 1% भी इन व्यक्तियों का चरित्र दर्शाता है, हाँ या ना? बोलिए भाई, हाँ या ना? हमारे विपक्ष में जो बिहार में हैं, इन महापुरुषों का 1% चरित्र भी आपको नजर आता है आरजेडी और कांग्रेस में? सब बिहार की जनता बोलेगी नहीं। अब दूसरी बात, ये चुनाव क्यों होगा? अब 25 में हमने कितनी बार बनाया, इन्होंने कितनी बार बनाया? ऐसे तो हम कह दें कि भाई तेजस्वी यादव की पार्टी तो वेंटिलेटर पे थी 22 सीटों के साथ। नीतीश जी ने अलायंस कर लिया 2015 में, तो इनको 78 आ गया, नहीं तो उसी वक्त खत्म हो जाता। 3-5 हम लोग तर्पण कर देते। बड़ी पार्टी बन गए, उसके बाद दूसरी में भी आ गए। वही कह रहा हूं, तो नीतीश जी ने तो जीवन दान दिया है, उसके लिए धन्यवाद इनको करना चाहिए। आप अपना बताइए ना, आप क्यों जीवन दान देते रहते हैं? कोई नेता नहीं है आपका? हम कोई जीवन दान नहीं देते हैं। कमिटमेंट एक चीज होती है राजनीति में, जो आजकल लोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। 2020 में हमने कमिट किया था कि नीतीश जी को कम सीटें आए चाहे ज्यादा सीटें आए, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और चुनाव के बाद मैं एक बात आपको बता देता हूं, नीतीश कुमार एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अपने आत्मसम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं नीतीश जी आप बनिए, तब उन्होंने बात मानी। 2023 में भी यही, बड़े भैया छोटे भैया ये चलते रहेगा। का नेता डिक्लेयर कर दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को, वही फेस है। बढ़िया है, बहुत अच्छे फेस हैं। हाँ। कितने प्यारे फेस हैं। मतलब प्यारे फेस बोल के इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लॉ कर रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, प्यारे फेस हैं। ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार इसके लिए। तेजस्वी, ये बड़ी अच्छी बात कही। घाटा होता है, इससे लालू पर अटैक करो। ये आपके ही मंत्री आपका कौन बैठा था उस कमरे में? उसे प्यारे बच्चे से आपको कैसे पता चला? बंद कमरे में क्या बोले? आपके चैनल ने दिखाया था क्या कि वीडियो लीक हो गया है। किसने दिखाया? क्या बात कर रहे हैं? आपके चैनल ने दिखाया था। आप कोई लोकल सिटी केबल देख रही होंगी। आपके चैनल ने दिखाया कि सिटी केबल देख रही होंगी आप। वीडियो लीक हुई। अंजना जी, अरे क्या बात कर रही हैं? क्या बात? मेरे चैनल पे नहीं चला। आपके चैनल पे भी चला था, वीडियो लीक हो गई है। बीवी की बात, इतना डरते हैं कि पूरे कैबिनेट को डिप्लॉय कर देंगे, फिर भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। चलिए जल्दी से माइक उठाइए और समझाइए कि पूरे कैबिनेट को भी डिप्लॉय कर देंगे, तब भी इस बार जीत नहीं कर पाएंगे, तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। हमारी चुनौती है 1.5 दर्जन सीटें जीत कर दिखा दें। अगर 225 का लक्ष्य हमने रखा है तो बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर तेजस्वी यादव अगली बार बरकरार नहीं रह पर वो कह रहे हैं जैसे आपने पिछली बार 400 पार का नारा दिया था, वही 225 वाला हो जाएगा इस बार। देखिए, मैं उस जनादेश को बस इतना कह सकता हूं कि ये अविस्मरणीय और ऐतिहासिक जनादेश था। और पंडित नेहरू के बाद जिस समय लोकतंत्र इस तरह से बहुदलीय जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आकांक्षाओं की होड़ में नहीं फंसा था, आज जब इतना भीषण द्वंद्व था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। जी, एक सवाल आपसे पूछूं, जरा नीतीश कुमार को डिकोड करने में हम सबकी मदद कीजिए। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि वो कौन सा अमृत पीकर आए हैं,
वह कभी ये बना देते हैं सीएम, फिर कभी ये बना देते हैं, और फिर वो आते फिर इधर आ जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, वो फिर सीएम बना देते हैं। वो अमृत कहाँ मिलता है? देखिए इस देश में इन बच्चों को भी चाहिए, काम आएगा जीवन में। पिछले सुन तो लीजिए, देखिए जब नीतीश कुमार जी ने स्वयं एक बार चुनाव में ऐलान कर दिया कि ये आखिरी चुनाव है, उसके बाद अब उन पे कौन विश्वास करेगा? और क्या बीजेपी उन्हें करने देगी, बिहार की बनने देगी? आदेश था कि प्लीज देखिए, मैं बोला तो आप होना दोनों लोग है। डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में सरकार राजीव जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अखिलेश जी, सच्चाई बुरी लगती है आप लोगों को, ये सच्चाई बुरी लगती है। ये जो आपका ये नीतीश रूठना है ना, आपने भी कहा, आपने भी कहा कि नीतीश जी ने ये बोला था। सुनिए सर, सुनिए, देखिए सुनिए, एक सवाल ये सुनिए, एक गंभीर सवाल बात है। सुनिए। आरजेडी को छोड़कर वापस बीजेपी में जाने के बाद लोकसभा चुनाव होता है, वो 12 सीटें ले आते हैं और वो 4 पर पहुंचते हैं, 0 से 0 से। तो हम लोग भी उनके क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठाते थे, कहते देखिए इधर दाएं बाएं, बट यू कैन नॉट राइट ऑफ नीतीश कुमार। यही तो समझना है, यही तो मैं कह रही हूँ कि अमृत कहाँ से यही लाते समझ हो? रहे हैं, आप- यही मैं डिकोड कर रहा हूँ। क्या है? कि अगले चुनाव में अब कहाँ नीतीश कुमार खुद वो बोल चुके हैं कि मेरा अंतिम है, और बीजेपी ताक में बैठी है सब भुला तो गए वो। बिहार का सिंधे बनाने के लिए नीतीश जी को। मैं फिर जवाब बोला आपने, देखिए नीतीश कुमार को बिहार का सिंधे बनाने के लिए बीजेपी इंतजार कर ही रही है। वो कहेगी पब्लिक में भी एक बार बीच, कह दीजिए, अरे इंडिया यार की सरकार एक लाइन पक्की है। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, एक लाइन बर्दाश्त नहीं हो पा इंडिया रहा की है सरकार इन लोगों को। पक्की है। आप देखिए ये लोग कितने डरे हुए अंजना जी हैं। जानती हैं? ये डिस्टर्बिंग अंजना जी, ये डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग है। लालू जी अभी बोले ना कुछ दिन पहले कि वो सीएम है, उनको दरवाजा खुला रखना चाहिए, आए तो स्वागत कर लेंगे। लालू क्यों जी बोले? उनको तंज कस रहे थे, फिर से आ जाओ, पार्टी तुम्हारी तोड़ रही डोरे है। नहीं डाल और रहे ना इतने आप लोग। खंड में तोड़ेंगे ना भारतीय जनता पार्टी वाले, विखंड करेंगे जदयू वालों को। चले तो हाथ फिर उठाइए, छोटा सा जाएंगे जवाब हमारे दीजिए। पास शरण आप मांगने लोग ही। तोड़ेंगे जिसके साथ जुड़ते हैं, तोड़ के ही रहते हैं। हमने तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज तारीख क्या है? हाँ, आज 8 8 मार्च है। 11 मार्च को अपने आप फैसला आना तारीख भी शुरू नहीं हो याद है। जाएगा। इनको 11 मार्च को राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश गई है। और जानती है किसकी? हाँ। मरद की। अब पूछिए मरद क्या है? पहले राजद होता था ससुराल, साधु सुभाष राबड़ी लालू, और अभी इस जनरेशन में पार्टी हो गई है मरद, मीसा रोहिणी हीराबड़ी, अतः से तेजस्वी तेज प्रताप, सब एक साथ पहुंचेंगे। मरद मतलब क्या, खत्म है? कहां बचेगा कुछ? मेरा सवाल आरजेडी की प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई देखा जैसे बैठे है इतने साल। अभी हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहा गया है। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं। शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, लेकिन जब गठबंधन में हम जाते हैं तो एक प्रायर कमिटमेंट होती है कि हम आपके लीडरशिप में जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक रही नेता बनने की बात, आप लोग बताइए, तो योगी आदित्यनाथ को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2017 में? बीजेपी ने बनाया उनको, और आज कोई उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन कर सकता है? उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है पूरे देश में? मतलब ये इशारा अब योगी आदित्यनाथ के बाद में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में नीतीश जी नहीं अरे रहेंगे। ये इशारा आप कर रहे हैं। एक्सपायर्ड पीस हो समझ चुके हैं गया, महाराज बहुत बिहार में, समझ क्या बोल रहे हैं? देखिए एक्सपायर्ड हो मैं गए बहुत छोटा सा 35 साल 36 साल हो गया अंजना जी, 36 साल में अधेड़ हो जाता है। आपकी मृत्यु भी अधेड़ हो गई है बिहार में। छोड़िए, आपसे क्या बात करनी है? लालू जी के बेटे अरे irrelevant हैं अखिलेश चाचा आप। जब डिप्टी सीएम आपकी थे, पार्टी। तो इम्तहान हुआ तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ बिहार में। 1.5 अरे एक बात आप लोगों ऐसे कंक्लूड करते वक्त एक बात बताए, नौकरी मिली, और उसी चाहने परीक्षा वाले का जो भारतीय बाकी जनता था, पार्टी के जब लोग नीतीश चाहते हैं जी कि आए तो बीजेपी पर्चा उन्नति सारा करे आउट हो गया। और देश ये उन्नति पर्चा आउट करे। होने ऐसे वाले लोग दूसरी पार्टी में भी है। अखिलेश चाचा उसी जैसे में लोग हैं, इनके लिए ताली बजाइए। पार कर लाने का काम नीतीश कुमार जी ने इस बार किया भरोसा नहीं किया, इस और बार आप पलटी विकसित मार राज्य गए हैं। बनाने का संकल्प भी इस बार नीतीश जी भरोसा ही नहीं पूरा किया था आप करेंगे। पे, इस बार पलटी मार गए नीतीश आप। जी ने ही बिहार की जमीन तैयार कर दी है, जहां विकसित राज्य के पास में हम खड़े होंगे। शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अभी बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन और 20,000 करोड़ का स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़े बजटीय प्रावधान है,
निसंदेह उनसे इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। इमरजेंसी हो जाएगा, लोग पीएमसीएच ही भागते हैं। लोग की बात नहीं कर रहे, मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ। वो भी पीएमसीएच जाता है या एम्स जाता है। और आज मैं आपको बता, छोड़िए नहीं, आप जाके देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तक जाके या एम्स में या पीएमसीएच में ही भर्ती होते हैं या इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में होते हैं। पटना के हॉस्पिटलों की गुणवत्ता पे इतना शक नहीं करना चाहिए। पूरे बिहार, दिल्ली में भी देश के बिहार के ही डॉक्टर हैं। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, पीएमसीएच वर्ल्ड का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने जा रहा है। जून से फंक्शनल हो जाएगा 5,500 बेड की कैपेसिटी से। इतनी खराब बाबूराव का स्टाइल है। खराब नहीं है बिहार जितना पोर्ट्रेट किया जाता है। उन लोग के चक्कर में मत आइए। उनके चक्कर में बिहार में कुत्ते घूमते थे अस्पताल में और भैंस का बाड़ा बंधा रहता था। आज की तारीख में 40 जिले में 40 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। ये क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? उसी दौर में आप डॉक्टर सच्चाई नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कुत्ता था। उसी दौर में आप डॉक्टर भी बने थे। सच्चाई है कि नहीं? लालू यादव को काटने के लिए दौड़ा था। लालू जी पे सीएम को कुत्ता काटने दौड़ गया था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। 1998 की न्यूज है। दौर में जो कुत्ते बने रहते थे इनको नहीं पता है। मैडम जेएनयू में पढ़ती हैं, रिसर्च कर रही है, इनको नहीं पता है बिहार के बारे में। चले जाइए अंजना जी, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कराने दिल्ली एम्स में बिहार के लोग आते हैं। कारण ये है कि पटना आपको बोलिए बिहार में कितना जिला बताइए दो? खस्ता हालत है। दरभंगा में एम्स बना रहे थे ये ना, दरभंगा में एम्स का नींव भी नहीं पड़ा हुआ, उद्घाटन पहले हो गया। ये नॉलेजेबल है, लेकिन सच्चाई है कि वो बिहार से बहुत दूर रही हैं। जेएनयू में पढ़ी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मेरी बहन है, छोटी बहन, अच्छी बहन है, अच्छा बोलती है। आवाम का असर है, लिबरल का असर है। तो जेएनयू में पढ़ लेते इनको बड़ी पीड़ा होती है भाई। एक मिनट, जेएनयू में पढ़ने से दिक्कत है मुझे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जेएनयू में पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए, लेकिन बिहार के बारे में नॉलेज तो रखिए। अरे कम से कम 5,500 बेड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बुढ़ाई ही नहीं हुआ था 2005 से पहले सृष्टि का बताइए, 5,500 अस्पताल को बंद कर देंगे क्या? मानी पूछे तो सत्ता में